हेलो दोस्तों। तो आज फिर से हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। पहले की तरह ही आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा और अंत में ये भी बताइएगा कि कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाए। ठीक, तो चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य जो हैं उसकी कितनी संख्या है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो चलिए इसका हम सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी 5। संयुक्त राष्ट्र में जो अस्थायी सदस्य है वो 5 हैं। और हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था। तो आपको बताना है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार निम्न में से कौन था। तब पहला है ऑप्शन नंबर 1 है हेरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर 2 है महाल नोबियस मॉडल, ऑप्शन नंबर 3 है नौरोजी मॉडल, ऑप्शन नंबर 4 है नेहरू मॉडल। तो आप बताइए इसका उत्तर। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी कि हेरोल्ड डोमर मॉडल। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं। तो ऑप्शन 1 है लोकलेखा समिति, ऑप्शन 2 है सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन 3 है प्राक्कलन समिति और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। आपको बताना है कि कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने जेल की जो दीवार था उस पर महाकाव्य यानी कमला नाम की महाकाव्य को लिखा था। तो ऑप्शन 1 है मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन 2 है बीडी सावरकर, ऑप्शन 3 है शरत चंद्र, ऑप्शन 4 है बटुकेश्वर दत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बीडी सावरकर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है। तो ऑप्शन 1 है 21 जून को, ऑप्शन 2 है 21 मार्च को, ऑप्शन 3 है 23 सितंबर को, ऑप्शन 4 है 22 दिसंबर को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 21 जून को। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फयान भारत में किसके शासन काल में आया है या था। यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको काट दीजिए, मिस प्रिंट हो गया है। तो फयान भारत में किसके शासन काल में आया था। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 है अशोक के, ऑप्शन संख्या 2 है हर्षवर्धन के समय, ऑप्शन संख्या 3 है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन संख्या 4 है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फयान जो थे भारत आए थे। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, शांति वन संबंधित है। आपको बताना है शांति वन निम्न में से किनसे संबंधित है। तो ऑप्शन संख्या 1 है महात्मा गांधी से, ऑप्शन संख्या 2 है जवाहरलाल नेहरू से, ऑप्शन संख्या 3 है इंदिरा गांधी से, ऑप्शन संख्या 4 है चरण सिंह से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या 2।
तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन एक है 1963 में, ऑप्शन दो है 1965 में, ऑप्शन तीन है 1967 में और ऑप्शन संख्या चार है 1966 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो यानी 1965 में। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन एक है तमिलनाडु, ऑप्शन दो है कर्नाटक, ऑप्शन तीन है केरल, ऑप्शन चार है बिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन केरल। केरल को मसालों का प्रदेश कहा जाता है। और 1498 में जब वास्को डी गामा जब भारत आया था तब केरल में ही आए थे और केरल से मसाला लेकर गया था और उसको बेचा था, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ था, इसलिए फिर दोबारा यहीं पर व्यापार करने आया था और धीरे धीरे ब्रिटिश कॉलोनी की शुरुआत हुई थी। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा की मुक्ति कब हुई थी? यहाँ पर भी मिस्ड प्रिंटिंग हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा इसको। हाँ चलिए बताइए, अब गोवा की मुक्ति कब हुई थी यानी कि गोवा को कब स्वतंत्र किया गया था? तो ऑप्शन एक है 1961 में, ऑप्शन दो है 1971 में, ऑप्शन तीन है 1947 में, ऑप्शन चार है 1972 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सॉरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या एक 1961 में। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कालाहारी मरुस्थल स्थित है। आपको बताना है कि किस महादेश में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। तो ऑप्शन एक है एशिया, ऑप्शन दो है दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन तीन है अफ्रीका में, ऑप्शन चार है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन एक है चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन दो है पतंजलि, ऑप्शन तीन है शंकराचार्य, ऑप्शन चार है स्वामी रामानंद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्वामी रामानंद। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? आपको बताना है कि अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो ऑप्शन एक है अमेरिका की, ऑप्शन दो है जापान की, ऑप्शन तीन है ऑस्ट्रेलिया की, ऑप्शन चार है इंडोनेशिया की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चार इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की अंतारा समाचार एजेंसी है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्कोस्ट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन एक है बिहार में, ऑप्शन दो है हरियाणा में, ऑप्शन तीन है उत्तराखंड में, ऑप्शन चार है पंजाब में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या तीन उत्तराखंड। उत्तराखंड में अस्कोस्ट वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बरावर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? ठीक, तो आपको बताना है कि जो बरावर की पहाड़ी पर स्थित गुफा है, तो उस गुफा को अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष में, यहाँ पर में होना चाहिए, यहाँ पर में, शासन के किस वर्ष में भिक्षुओं को दी थी? तो ऑप्शन एक है 9वें वर्ष, ऑप्शन दो है 11वें वर्ष, सॉरी 15वें वर्ष, ऑप्शन तीन है 12वें वर्ष, ऑप्शन चार है 8वें वर्ष।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, 12वें वर्ष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तिमारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। आपको बताना है निम्न में से किस प्रांत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तिमारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। तो ऑप्शन संख्या 1 है नासिक में, ऑप्शन संख्या 2 है सूरत में, ऑप्शन संख्या 3 है पंजाब में, ऑप्शन संख्या 4 है बिहार में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, बिहार में। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो ऑप्शन 1 है 5 सितंबर 1962 को, ऑप्शन 2 है 6 अगस्त 1950 को, ऑप्शन 3 है 7 अगस्त 1968 को, ऑप्शन संख्या 4 है 6 अगस्त 1952 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, 6 अगस्त 1952 को। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह है? तो ऑप्शन संख्या 1 है विशाखापत्तनम, ऑप्शन 2 है न्यू मंगलोर, ऑप्शन 3 है तुतीकोरिन, ऑप्शन 4 है नहाव सेवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विशाखापत्तनम, ऑप्शन संख्या 1। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? आपको बताना है निम्न में से किन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। ऑप्शन संख्या 1 है जतीन दास को, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन संख्या 3 है महात्मा गांधी को, ऑप्शन संख्या 4 है जवाहरलाल नेहरू को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, बाल गंगाधर तिलक को। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन संख्या 1 है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन संख्या 2 है लॉर्ड कैनिंग को, ऑप्शन संख्या 3 है लॉर्ड एम्हर्स्ट को, ऑप्शन संख्या 4 है लॉर्ड लिथगो को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, जिसको सिविल सेवा भी बोलते हैं। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न नहीं, यहीं पर अब हमारा समाप्त हो गया, यहाँ पर द एंड हो गया। ठीक, तो मिलेंगे फिर से कल के वीडियो में। तो आज के लिए